प्यारे प्रदेशवासियों, हिमाचल प्रदेश के 55वें पूर्ण राज्यत्व दिवस की पूर्व संध्या पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को नव वर्ष की भी हार्दिक बधाई देता हूं। मैं कामना करता हूं कि यह साल सभी के जीवन में सुख और खुशहाली लेकर आए तथा हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़े। भाइयों और बहनों, 25 जनवरी 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शिमला के ऐतिहासिक रिज से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया था। इसी के साथ देश के मानचित्र पर हिमाचल 18वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में समस्त प्रदेशवासियों का भरपूर सहयोग और बेमिसाल योगदान रहा। इसमें हिमाचल निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की भूमिका उल्लेखनीय रही। नाम मात्र संसाधनों के साथ अपनी विकास यात्रा शुरू करने वाला यह पहाड़ी राज्य आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, उसमें डॉक्टर परमार का योगदान हम सभी के लिए प्रेरणादायक है, जिसे हमेशा गौरव और सम्मान के साथ याद किया जाएगा। आज के इस शुभ अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूं तथा सभी के प्रयासों से प्रेरित होकर हिमाचल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अपनी सरकार का संकल्प दोहराता हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को जन सेवा का बीड़ा उठाया। मेरी सरकार के लिए सत्ता सुख का नहीं बल्कि सेवा का साधन है। पिछले 2 वर्षों में हमने एक और जहां हिमाचल को आत्मनिर्भर और सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में समर्पित प्रयास किए हैं, वहीं राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का भी मजबूती के साथ सामना किया है। पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज तथा कर्मचारियों की देनदारियों के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ विरासत में छोड़ गई है। भाजपा सरकार के खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण आज हिमाचल को कर्ज का मूल और ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ महत्वपूर्ण वित्तीय सुधार लाते हुए हमने 1 वर्ष के भीतर संशोधित आबकारी नीति लागू कर 2,631 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। शराब की दुकानों की नीलामी से 485 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है और मिल्क सेस से 145 करोड़ रुपए कमाए। हमने प्रदेश के हितों की अदालतों में पूरी मजबूती के साथ पैरवी की है, जिसकी बदौलत कई मामलों में निर्णय हिमाचल के पक्ष में आए हैं। प्रदेश में साल 2023 में आई अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा से उभरने के लिए हमारी सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रभावित परिवारों को 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया। प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमने लोगों से किए 10 वायदों में से 6 को पूरा कर लिया है। मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला है। ओपीएस बहाल करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। प्रदेश में 7,355 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ओपीएस के अंतर्गत पेंशन मिलनी आरंभ हो गई है। महिलाएं स्वाभिमान के साथ जीवन यापन कर सके, इसके लिए हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि
योजना आरंभ की है। चरणबद्ध तरीके से पात्र महिलाओं को 1500 रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए हमारी सरकार ने विशेष पहल की है। हमने सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू करने की गारंटी को पूरा किया है। सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीक व उपकरणों से युक्त राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। डॉक्टर वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत देश विदेश में शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को 1% ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। हमने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है, जिससे ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों में 5 वर्षों के लिए लीज पर ई टैक्सियों का संचालन किया जाएगा। पहले चरण में लगभग 200 युवाओं को ई टैक्सी परमिट प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक पद्धति से उगाए गए गेहूं को 40 रुपये और मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्की से तैयार हिमभोग हिम मक्की आटा लॉन्च किया गया है। प्रदेश के 1508 किसानों से 399 मीट्रिक टन मक्की की खरीद समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है तथा किसानों के बैंक खातों में 1 करोड़ 20 लाख रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के लिए हमने गाय के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर किया है। इसी प्रकार भैंस के दूध को 47 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर किया गया है। हिमाचल प्रदेश गेहूं, मक्की और दूध की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य है। कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र की छठी गारंटी पूरा करने तथा लघु किसानों और पशुपालकों को लाभ प्रदान करने के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जैविक खाद और बर्मी कंपोस्ट खरीदने की योजना शुरू की गई है। विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग माता पिता के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य लाभ सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 5145 लाभार्थियों को 1 करोड़ 38 लाख रुपए वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना से लगभग 23,000 बच्चों को लाभ मिल रहा है। हमने बागवानी क्षेत्र को विस्तार प्रदान करने के लिए 1292 करोड़ रुपए की HP शिवा परियोजना भी शुरू की है। इसके अंतर्गत 6000 हेक्टेयर क्षेत्र में अमरूद, संतरे, लीची और प्लम जैसे फलों की खेती को बढ़ावा प्रदान कर 15,000 किसान परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया जाएगा। हाल ही में मैंने अपने निजी आवास पर लगे सभी बिजली मीटरों पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने का फैसला लिया है। मैंने प्रदेश के सभी साधन संपन्न लोगों से भी अपील की है कि वे भी सरकार के प्रयासों में भागीदार बने और हिमाचल के विकास के लिए सब्सिडी को स्वेच्छा से छोड़ दे। ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। शिमला जिले के दत्तनगर में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट आरंभ किया गया है। कांगड़ा जिला के
ढगवार में 1.5 लाख से 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार कुल्लू, नाहन, उन्ना और हमीरपुर में भी आधुनिक तकनीक से लैस 50-50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे। प्रिय प्रदेशवासियों, बागवानों की आय में वृद्धि के लिए उनकी मांग पर बागवानी उत्पादों की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन की सुविधा प्रदान की गई है। मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सेब, आम, किन्नू, माल्टा, संतरा, गलगल और नींबू के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। पिछली सरकार के लंबित 90 करोड़ सहित सेब उत्पादकों की सभी देनदारियों का भुगतान करने के लिए 153 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। हमारी सरकार ने मनरेगा दिहाड़ी में 60 रुपए की वृद्धि कर इसे 240 से बढ़ाकर 300 रुपए किया है। समाज के संवेदनशील वर्गों के अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए बीपीएल परिवारों की सूची में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। भाइयों और बहनों, प्रदेश के बहुमूल्य पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्रांतिकारी कदम उठाते हुए हमने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए जा चुके हैं। जिला चंबा में प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन का निर्माण कार्य जारी है। सोलन जिले के नालागढ़ में 1 मेगावाट की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना स्थापित की जा रही है। दिसंबर 2028 तक प्रदेश में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा धौन का लक्ष्य रखा गया है। ऊना जिला के पेखूवाला में 32 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना रिकॉर्ड समय में तैयार कर जनता को समर्पित की गई है। इलेक्ट्रिकल बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के अंतर्गत लगभग 600 हेक्टेयर बंजर पहाड़ियों पर पौधारोपण किया जा चुका है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्यों में गुणवत्ता लाने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने स्कूलों के क्लस्टर बनाए हैं। इस पहल से छात्रों और अध्यापकों के अनुपात में भी सुधार हुआ है। बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए मुख्यमंत्री पौष्टिक आहार योजना शुरू की गई है। इससे लगभग 15,000 स्कूलों के 5,35,000 से अधिक बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा के 10,552 मेधावी छात्रों को टैबलेट प्रदान किए गए हैं। राज्य में 850 शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया है। प्रदेश के 6,297 प्राइमरी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं आरंभ की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा अनुभव प्राप्त करने के लिए अध्यापकों को देश और विदेश के नामी शिक्षण संस्थानों का दौरा करने के लिए भेजा जा रहा है। प्रदेश में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाए जा रहे हैं। इनमें से 49 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए जा चुके हैं। कैंसर मरीजों को इलाज सहित 42 प्रकार की दवाएं मुफ्त प्रदान की जा रही है। आईजीएमसी शिमला में नए कैंसर हॉस्पिटल भवन
और ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण किया गया है। हमीरपुर में कैंसर का उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जा रहा है। चंबा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अगले 2 महीनों में आईजीएमसी शिमला में पेट स्कैन मशीन स्थापित की जाएगी। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार हिमाचल को जल पर्यटन के एक अग्रणी केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। गोविंद सागर सहित अन्य जलाशयों में पहली बार क्रूज, शिकारा, हाउस बोट, हाईटेक मोटर बोट, जेट स्की और वाटर स्कूटर सहित आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार सहित प्रदेश में 16 हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हम प्रदेश में रोपवे निर्माण से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। जिला शिमला में 1734 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से दुनिया का दूसरा तथा भारत व एशिया का पहला 15 स्टेशनों को जोड़ने वाला 13.79 किलोमीटर लंबा रज्जू मार्ग बनाया जा रहा है। भाइयों और बहनों, इस पहाड़ी राज्य के विकास में सड़कों के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमने सड़कों और पुलों के निर्माण में तेजी लाई है। पिछले 2 सालों में 1377 किलोमीटर लंबी सड़कों और 116 पुलों का निर्माण किया गया है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार बड़ा भंगाल जैसे अति दुर्गम क्षेत्र को सड़क सुविधा से जोड़ने और शिमला जिला के डोडरा क्वार तक पक्की सड़क पहुंचाने की पहल की है, जिससे ये क्षेत्र भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। अनाथ बच्चों, बेसहारा महिलाओं और वृद्धजनों को सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की गई है तथा 6000 बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। हिमाचल प्रदेश अनाथ बच्चों और बेसहारा वर्गों को सहारा देने के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। हाल ही में 22 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को चंडीगढ़, दिल्ली व गोवा के लिए 13 दिनों के भ्रमण पर भेजा गया है। रात्रि ठहराव के दौरान इन्हें दिल्ली और चंडीगढ़ में हिमाचल भवन के उन कमरों में ठहराया गया है जिसमें मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी ठहरते हैं। गोवा में उनके लिए 3 स्टार होटल की व्यवस्था की गई। भाइयों और बहनों, वर्तमान में 8,18,000 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। हमने पिछले 2 वर्षों में पेंशन के 76,000 से अधिक मामले स्वीकृत किए हैं। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत पात्र विधवाओं, एकल, निराश्रित एवं दिव्यांग महिला श्रमिकों को गृह निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 4800 बेटियों को 24 करोड़ 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता और मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत 13,799 बेटियों को 42 करोड़ 78 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। हमारी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की 3 किश्तों में 11% डीए का भुगतान किया है। प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों की डाइट मनी को भी 210 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपया किया गया है। प्रदेश में पहली बार तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष राजस्व अदालतों का आयोजन किया गया। वर्षों से लंबित पड़े राजस्व मामलों का समाधान होने से उन सभी लोगों को बड़ी राहत मिली है जिन्हें वर्षों तक भूमि से जुड़े
मामलों की सुनवाई के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। युवाओं को नशावृत्ति के चुंगल से बचाने के लिए राज्य सरकार कड़े कदम उठा रही है। युवाओं के नशा मुक्ति एवं पुनर्वास के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया गया है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। हाल ही में प्रदेश के 21 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 14 करोड़ 77 लाख रुपए की इनाम राशि प्रदान की गई है। खिलाड़ियों की डाइट मनी व यात्रा सुविधा में भी वृद्धि की गई है। प्रदेश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए जिला मुख्यालय या राज्य सचिवालय आने की जरूरत न पड़े और उनके धन व समय की बचत हो। इस सोच के साथ हमने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। मैं खुद दुर्गम क्षेत्र डोडरा-क्वार और कुपवी के गांव में गया और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वहां रात्रि ठहराव किया। मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं ताकि अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों की समस्याओं का तेजी से समाधान हो और दुर्गम क्षेत्रों में विकास को नया आयाम दिया जा सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण के हमारे संकल्प में हर बाधा को पार किया जाएगा। हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस संकल्प को पूरा करने में आप सभी प्रदेशवासियों का भरपूर सहयोग आने वाले वर्षों में भी मिलता रहेगा। मैं एक बार फिर आप सभी का हमारी सरकार को अपार समर्थन, सहयोग और स्नेह देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हिमाचल प्रदेश तथा प्रत्येक हिमाचल के नागरिक की उन्नति, विकास और कल्याण के लिए हम पूर्ण समर्पण और निष्ठा से काम करते रहेंगे। एक बार पुनः आप सभी को पूर्ण राज्यत्व दिवस की हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय हिमाचल।